सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कुरसावली। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। गांव वालों का मानना था कि हर पूर्णिमा की रात वहां किसी आत्मा की परछाई घूमती है। आयुष, एक शहर का युवक, अपने पेंटिंग प्रोजेक्ट के लिए गांव आया था। उसे चांदनी रातों में प्रकृति की तस्वीरें बनानी थी। पहले दिन ही वो उस झील के किनारे पहुंचा जो गांव से थोड़ी दूरी पर थी। झील के पानी पर चांद की परछाई पड़ रही थी और तभी अचानक किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। वो आवाज जादू सी थी। वो पलटा, सामने सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी। चेहरा दमकता हुआ, आंखों में उदासी और एक अजीब सी खींच। तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़की ने धीमे स्वर में पूछा। मैं पेंटर हूं। तुम्हारा नाम? आयुष ने जवाब दिया। मेरा नाम रोहिणी है, कहकर वो मुस्कुराई और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गई। अगली सुबह गांव के बूढ़े ठाकुर से आयुष ने रोहिणी के बारे में पूछा। ठाकुर कांपते हुए बोले, बेटा, उस नाम की लड़की 20 साल पहले इसी झील में डूब गई थी। वो हर पूर्णिमा की रात यहां दिखाई देती है। अगर किसी से प्रेम कर ले तो उसकी मौत तय है। आयुष को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन वो हर रात झील के पास जाता और रोहिणी उसे मिलती। वे बातें करते, हंसते और आयुष उसकी आंखों में खोता चला गया। रोहिणी उसे अपनी बातें बताती, कैसे उसका प्रेमी रणबीर उससे विवाह से एक दिन पहले उसे छोड़ गया और वो दुखी होकर उसी झील में कूद गई। क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? रोहिणी ने एक रात पूछा। डर? नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, आयुष ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। रोहिणी की आंखें नम हो गई। तब मेरी रूह को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी जान होगी। पूर्णिमा की अंतिम रात झील के पास जब आयुष ने रोहिणी से अपने प्यार का इजहार किया तो पूरा वातावरण अचानक ठंडा पड़ गया। झील से धुंध उठने लगी। रोहिणी की सूरत बदलने लगी। उसका चेहरा काला पड़ गया, आंखें लाल और हवा में एक चीख गूंजी। मैं तुझे चाहती हूं, पर तुझे खो भी नहीं सकती, वह बोली और आयुष के होंठों पर अपने ठंडे होंठ रख दिए। आयुष ने आंखें बंद कर ली। अगले दिन गांव वालों को झील के किनारे आयुष की लाश मिली। चेहरा शांत था, मानो किसी नींद में गया हो। उसी झील के पानी में रोहिणी की परछाई फिर से नहीं दिखाई दी। गांव वालों का मानना है कि उस चांदनी रात में एक आत्मा को प्रेम मिला और एक जीवन ने प्रेम के लिए मृत्यु स्वीकार कर ली। बिल्कुल, मृत्यु की खबर गांव में फैल गई। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, सिर्फ एक मुस्कान के साथ मृत। डॉक्टरों ने इसे सडन कार्डियक फेलियर कहा, लेकिन गांव वालों को पता था कि यह चांदनी रात का श्राप था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद गांव की नई नवेली अध्यापिका सोनाक्षी स्कूल में ज्वाइन करने आई। जैसे ही वो गांव पहुंची, उसका चेहरा देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वो हूबहू रोहिणी जैसी दिखती थी। ठाकुर जी ने जब उसे देखा तो बुदबुदाए, रूह लौट आई है, लेकिन इस बार इंसान बनकर। सोनाक्षी ने रात में झील के पास अकेले टहलने की इच्छा जताई। लोगों ने मना किया, लेकिन उसने अनसुना किया। झील के किनारे अचानक झाड़ियां हिलने लगी और फिर सामने आया आयुष, लेकिन वो जीवित नहीं था। वो एक प्रेत छाया बन चुका था। तुम रोहिणी नहीं हो? उसने सोनाक्षी से पूछा। सोनाक्षी कांपते हुए बोली, मैं सोनाक्षी हूं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी आंखों में खुद को पहचानती हूं। आयुष की आत्मा शांत दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब पीड़ा थी। अगर तुम सच में रोहिणी नहीं हो, तो क्यों मेरी आत्मा अब भी इसी झील से बंधी है? या फिर तुम्हारे अंदर रोहिणी की आत्मा ने जन्म लिया है? उस रात सोनाक्षी ने सपना देखा, एक झील, चांदनी और रोहिणी की आत्मा जो कह रही थी, मैंने आयुष का प्रेम पाया,
पर मुक्ति नहीं मिली। अब मेरी आत्मा तेरे भीतर जन्म लेकर दोबारा जीना चाहती है, बिना श्राप के। अगली सुबह सोनाक्षी आयुष की समाधि पर गई और कहा, यदि मेरा जन्म इस धरती पर तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए हुआ है तो मैं वो करूंगी जो एक प्रेमिका करती है, तुम्हारे अधूरे प्यार को पूरा करूंगी। सोनाक्षी ने गांव में एक स्कूल खोला जिसका नाम रखा गया रोहिणी आयुष विद्या मंदिर। वहां हर पूर्णिमा की रात एक दीपक जलता था और गांव वालों का मानना था कि उस रात झील पर अब सिर्फ चांदनी का उजाला होता है, डर नहीं। आयुष और रोहिणी दोनों की आत्माओं को मोक्ष मिल गया था। उनकी प्रेम कथा अब डर की नहीं बल्कि त्याग और पुनर्जन्म की मिसाल बन चुकी थी। चांदनी रात में मौत का प्यार अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सदियों तक सुनाई जाने वाली दास्तान बन गई थी, जहां प्रेम ने मृत्यु को भी मात दी।